हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्शन 7.4 एक्सरसाइज का क्लास 9th का। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल रह गया वो करेंगे और बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो हैप्पी रक्षाबंधन। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल 9 इकलौता एग्जाम्पल इस वीडियो का, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो कोई नहीं, समझ में तो आ ही रहा होगा। डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी, सी फिगर 7.47, सो दैट ए बी इज ग्रेटर दैन ए सी। ठीक है, ये और ये बराबर है। ठीक है, ये शो करना है कि ये बड़ा है इससे, AC से AB बड़ा है, तो ये शो करना है। और ये फिगर दिया हुआ है A इक्वल टू AC, बाकी बताया हुआ है D इज द पॉइंट ऑफ BC। BC पे कोई पॉइंट D है, इसको मिलाया गया तो ये ऐसे फिगर ये बना ही हुआ है, दिख रहा है ये सब कुछ। क्वेश्चन पढ़ ही दिया है मैंने, तो करते हैं स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या देखा, अगर ये जैसे कि क्वेश्चन में दिया है AD इज इक्वल टू AC, उसके बाद एंगल ADC इज इक्वल टू ACD। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट इक्वल साइड हो तो एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद जो बात ये है कि एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ABD। ठीक है, ये ADC जो एंगल है ये एंगल AB से, यानी कि ये ABD से, इस वाले एंगल से ये वाला एंगल बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइएंगल ABD। ये देखो यहां पे समझा देता हूं एक बार। ABD ट्राइएंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, इसका और इसका सम होता है मिला के। तो यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ADC क्यों ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ये होगा सम ऑफ एंगल BAD प्लस ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो ये एंगल इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब जब ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल समझ में आ गया, ये एंगल इससे बड़ा है ABD से, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो ये एंगल जब ये ADC बड़ा है ABD से तो लिख सकते हैं, और AD तो लिख सकते हैं ACB भी बड़ा होगा ABD से। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल से बड़ा, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये वाला भी इससे बड़ा होगा। तो एंगल ACB इज ग्रेटर देन ABD। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे
एंगल यहां से लिख लो या 1 मत कर लो, एंगल ए सी डी, तो यहाँ पे ए सी बी की जगह ए सी डी लिख लो, ए सी डी एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं ए सी डी, और देखो ये दोनों बराबर है ए डी सी और ए सी डी, यहाँ पे से ए डी सी और ए सी डी, ए डी सी बड़ा है ए बी डी से, तो ए सी डी भी बड़ा होगा ए बी डी से, ठीक है। और अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है, इफ ए सी डी, वैसे तो प्रूफ कर ही दिया तो इफ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ए सी डी इज द ग्रेटर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ठीक है, ये एंगल इससे बड़ा हो गया, और एबीसी में अगर ये एंगल बड़ा है सबसे, तो उसकी तो हो ही नहीं रहा है, तो अगर ये बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी, सो वैसे ये इससे भी बड़ा है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये वाला इससे बड़ा पड़ रहा था ऑलरेडी, इज ग्रेटर एंगल ऑफ एबीसी, सो AB is greater than AC. Longer side of, sorry, opposite side of, opposite side of greater एंगल। तो थ्योरम्स में लास्ट में पढ़ा था हमने कि ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड सबसे लॉन्गर होती है, तो यहाँ पे ए बी सबसे लॉन्गर होगा, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसने ये नोट कर लिया अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले ले और फिर बाद में नोट कर लेना। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.4 का। तो यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.4 का। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अरे कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक करूँ इसको। हाँ अब ठीक है या और ठीक है। अरे क्या हो गया, एक मिनट। अच्छा ठीक है, दैट्स ओके ओके ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसको प्रूव करने की शो करना है, मतलब प्रूव क्या करना है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है वैसे पता है, इसी को देखते। तो इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा बने बुरा बने और काम चला होना चाहिए, है। तो ए बी सी, तो काफ़ी आसान है इसको प्रूव करना, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सॉल्यूशन इसमें क्या करना है, देखो ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, बी इज अ राइट एंगल, और बी इसका राइट एंगल है, और बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट implies that angle A is less than 90 डिग्री, जो इक्वल है एंगल B के, और एंगल B, सॉरी C पे बना लिया, B तो मैंने यहाँ C करना चाहिए था मुझे। हाँ, एंगल A प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री, B तो खुद 90 डिग्री, तो यहाँ पे सेम एंगल C भी लेस देन होगा 90 डिग्री से, और 90 डिग्री B के इक्वल है। तो यानी कि लिख सकते हैं B, एंगल B is greater than angle A and angle B is greater than angle C। ठीक है, उसके बाद अगर एंगल B से ग्रेटर देन है, एंगल A से ग्रेटर देन है B, तो एंगल A से यहां से अगर इससे अगर ये है एंगल B ग्रेटर देन A, तो इसके बाद से ही लिख लेना चाहे तो यहां से AC इज ग्रेटर देन AB, क्योंकि देखो ये सॉरी BC, ठीक है, देखो इसकी अपोजिट साइड ये है BC और इसकी अपोजिट साइड ये है, तो अगर ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये बड़ी होगी, जो हमने प्रूव करा, तो BC से तो बड़ी होगी AC, BC से तो बड़ी होगी AC, मतलब इससे बड़ी होगी ये, ठीक है, इसकी अपोजिट ये है ना, ठीक है। उसके बाद इसमें से 2 से इधर लेके आओ, एंगल C इज लेस देन एंगल B, सो C के अपोजिट में साइड AB इज लेस देन AC, सो एंड नाउ AC is greater than AB, AC is greater than BC, so AC is longest side of triangle ABC, ठीक है, and AC is hypotenuse, ठीक है। एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ताकि पहले नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने नोट कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है, इसको दोबारा से मैं एक बार बता दूंगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा हो गया था गड़बड़ सी, मतलब BC बोलने में गड़बड़ हो गई। यह है ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये है ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल व्हेन ये B जो एंगल है राइट एंगल है, जो कि 90 डिग्री का है। अब ये 90 डिग्री का, तो पूरा सम कितना होता है, पूरा सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो सम ऑल एंगल्स का क्या होता है 180 डिग्री, तो 90 का वो है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल B है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री, ये दोनों मिलके बनेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बनेंगे और ये 90 डिग्री है, तो यानी कि हम क्या सकते हैं, एंगल B बड़ा होगा A से, एंगल B बड़ा होगा A से,
ठीक है। अगर एंगल बी बड़ा है ए से तो ए की अपोजिट साइड कौन सी है, ये बी सी, और बी की अपोजिट साइड कौन सी, ए सी। तो अगर एंगल ए से एंगल बी बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड बड़ी नहीं हो सकती, इसकी अपोजिट साइड बड़ी हो सकती है। तो यहां से प्रूव हो जाता है AC इज ग्रेटर देन BC। ये उल्टा कर रखा है, सही करा, एक बार मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। तो AC इज ग्रेटर देन BC। तो अब यहां से AC जो है ये इसके अपोजिट एंगल से ये वाली साइड बड़ी होगी, तो AC इज ग्रेटर देन BC। BC से बड़ी ये वाली साइड है, ठीक है ये। उसके बाद यहां पे देखो एंगल CB, एंगल C, तो इन दोनों का सम 90 है, तो एंगल CB 90 से कम होगा और तो B से कम होगा। अगर ये B से कम होगा, ये अगर B से कम होगा, एंगल C B से कम होगा, तो एंगल C की अपोजिट साइड यानी कि AB कम होगी इसकी अपोजिट साइड यानी कि B की अपोजिट साइड यानी कि AC से। तो AB से और AC से दोनों, AB और BC दोनों से बड़ी है AC यहाँ पे, और यहाँ पे BC से बड़ी AC, AB से बड़ी AC, ठीक है, दोनों से बड़ी है। तो लिख सकते हैं कि AC इज द लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट। एक मिनट लिख देते हैं इसको भी। तो यहां पे लिख सकते हैं AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये है और यही इसका हाइपोटेन्यूज, एंड AC हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज भी यही है और यही सबसे बड़ी है। तो जो हमें शो करना था, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये प्रूफ हो गया है। अब नोट कर लो दोबारा से, अगर किसी को कुछ काटना है तो काट लो, और जिन्होंने नोट नहीं किया है बिल्कुल भी वो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिन्होंने नोट कर लिया है जहाँ पे मिस्टेक थी मैंने BC सुधारा है, इसको ध्यान से देख के सुधार लो, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और ये थोड़ा सा वो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। इन फिगर 7.48, ओहो फिगर तो बनाया नहीं, फिगर बना लेते हैं एक बार। इन फिगर 7.48, तो यहाँ पे भी बना देता हूँ, ठीक है। साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले ट्रायंगल ABC बना लिया, ABC, ठीक है, ऐसा है कुछ ABC, ठीक है। AB and AB and AC of ABC are extended to point P and Q। AB को P तक एक्सटेंड किया गया है और C को Q तक रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल PBC, ये एंगल जो है लेस देन है इस एंगल से QCB से, ठीक है। ये एंगल इस एंगल छोटा है, तो सो दैट AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन AB। तो आसान सा है ये काफी। इसको करने के लिए पहले बता देता हूँ एक बार किस तरीके से करना है, उसके बाद अप्रोच कैसी रहेगी वो, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ये एंगल C है, यानी कि एंगल C यानी कि QCB, इसमें से इन दोनों का सम, एंगल ACB का सम क्या हो जाएगा 180। तो अगर, क्योंकि ये QCB ग्रेटर है तो ये एंगल हो जाएगा छोटा और ये एंगल हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो बड़े एंगल की अपोजिट साइड हमेशा बड़ी होती है,
तो प्रूफ हो गया AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले QC एंगल QCB प्लस ACB इज इक्वल टू 180 और एंगल ABC प्लस PBC इक्वल टू 180। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो यहां से आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ऐसा लगेगा एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल QCB, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस PBC। because angle QBC is greater than angle PBC, यहां पे लिखा है एज क्वेश्चन लिख दो। ठीक है, एंगल ACB is less than ABC, less than करना था ये, सॉरी, एंगल ACB is less than एंगल ABC। ठीक है, सो AC is greater than AB because opposite, क्योंकि opposite side of larger angle। तो समझा देता हूं एक बार फिर से। यहां पे देखो, यहां पे इन दोनों का सम 180 होगा। अब QBC बड़ा है तो ये एंगल छोटा होगा और ये बड़ा होगा। अब बड़े के सामने वाली साइड बड़ी होगी कि छोटे के सामने वाली साइड बड़ी होगी? तो बड़े के सामने वाली साइड बड़ी होगी। तो यही लिखा है, ये दोनों 180 के होंगे। तो इस तरीके से अगर 180 में से बड़े को माइनस करेंगे तो कम आएगा, छोटे को माइनस करेंगे तो बड़ा आएगा। तो यहाँ से एंगल ABC ग्रेटर देन हो जाएगा ACB से, ACB से ABC बड़ा हो जाएगा। जब ABC बड़ा है यानी कि ABC ये वाला एंगल बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, यानी कि AC बड़ी होगी AB से। ठीक है, बस यही शो करना था और हो गया। ये आसान था काफी। ठीक है, तो जिसने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो होगी यानी कि इसके क्वेश्चन नंबर 3 4 5 उनको आप देख पाएँ, उनका नोटिफिकेशन उनकी वीडियो का आपके पास आ पाए। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू। हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन।